शांतनगर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। हर शाम वहां के पेड़ों पर चिड़िया लौट आती, बच्चे गली में खेलते और दुकानों से अगरबत्तियों की खुशबू उठती। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि नगर के पुराने हिस्से में बनी हवेली सुदर्शन भवन में अजीब घटनाएं घटने नहीं लगीं। कहते हैं यह हवेली 100 साल पुरानी थी। उसके मालिक रईस माधव सिंह अचानक एक रात लापता हो गए थे। न उनका शव मिला, न कोई सुराग। बस उनकी मेज पर एक अधूरी चिट्ठी रखी थी। जो दिखता है वही सच नहीं होता। वर्षों तक हवेली वीरान रही। लोगों ने कहा वहां किसी अदृश्य परछाई का साया है, जो रात के तीसरे पहर खिड़कियों पर घूमती है। कोई भी वहां टिक नहीं पाता था। सालों बाद एक युवा पत्रकार आरव मेहरा में उस हवेली की जांच करने का निश्चय किया। रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां उसकी जिज्ञासा को खींच लाती थीं। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वो शाम ढलते ही हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा अजीब आवाज के साथ खुला, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। अंदर घुसते ही उसे नमी और पुरानी लकड़ी के सड़ने की गंध आई। दीवारों पर मकड़जाल और टूटी पेंटिंग्स थीं। पर सबसे अजीब बात यह थी कि जहां भी आरव खड़ा होता, उसकी परछाई दीवार पर नहीं दिखती थी। शायद टॉर्च की रोशनी का कोण गलत है, उसने सोचा। लेकिन जब उसने अपनी वीडियो कैमरा ऑन की, कैमरे की स्क्रीन में भी उसकी परछाई नदारद थी। धीरे धीरे हवेली की सीढ़ियां चरमराने लगीं। ऊपर के कमरे से किसी के कदमों की आवाज आई। आरव ने दिल संभालते हुए ऊपर चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों के किनारे एक पुराना आईना रखा था। उसने झांका, पर वहां उसका चेहरा नहीं, बल्कि किसी बुजुर्ग का चेहरा झलक रहा था। सफेद दाढ़ी, लाल आंखें और पीछे अंधेरे में छिपी परछाई। आरव घबरा गया, लेकिन अगले ही पल आईना टूट गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। कौन है वहां? वो चिल्लाया। उत्तर में एक धीमी आवाज आई, सच देखना चाहते हो आरव? आरव ने टॉर्च उस दिशा में फेंकी, पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। हवेली के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी माधव सिंह की। उसमें लिखा था, मैंने एक ऐसा दर्पण बनाया है जो सच्चाई दिखाता है, पर अब ये मेरे नियंत्रण में नहीं। इस दर्पण की परछाई ने मेरी आत्मा कैद कर ली है। जो भी इसे देखेगा वो धीरे धीरे अपनी परछाई खो देगा और मेरा हिस्सा बन जाएगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ कल्पना है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, अंधेरे में उसकी ही अपनी परछाई खड़ी थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, उल्टी दिशा में। तुम कौन हो? आरव ने घबराकर पूछा। परछाई बोली, मैं वो हूं जो तुम छुपाते हो। हर डर, हर झूठ, हर लालच, अब मैं मुक्त हूं। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर पर नियंत्रण पा लिया हो। परछाई आगे बढ़ी और दीवार में समा गई, जबकि आरव वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब नगर के लोग हवेली पहुंचे तो उन्हें आरव नहीं मिला। बस उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो, जिसमें वो खुद कह रहा था, अगर मैं लौट न सका तो मेरी परछाई से मत मिलना। कई महीनों तक उसे कोई ढूंढता रहा। फिर एक दिन नगर के संग्रहालय में एक प्रदर्शनी लगी, जिसमें हवेली के पुराने आईने को रखा गया था। उसी शाम गार्ड ने बताया कि उसने आईने में किसी अनजान व्यक्ति की परछाई देखी, जो वहां नहीं थी। कुछ साल बीते। अब हवेली की जगह एक पुराना होटल बन गया था। वहां के मेहमानों को रात के 3 बजे अजीब अनुभव होते, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो या आईने में किसी और का चेहरा दिखाई दे। एक रात उस होटल के एक कमरे में एक युवती मीरा ठहरी थी। उसे पत्रकारिता में दिलचस्पी थी और उसने सुना था कि आरव मेहरा नाम का कोई पत्रकार यहां गायब हुआ था। उसने सोचा, चलो एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। मीरा ने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की। आज मैं उस जगह पर हूं जहां कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं। कहा जाता है यहां एक ऐसी परछाई रहती है जो खुद को दिखाना चाहती है। वो बोल ही रही थी कि अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। आईने में आरव का चेहरा दिखा, वही डरावनी आंखें और अधूरी मुस्कान। आईने पर लिखा उभरा, सच मत देखो। मीरा चीखते हुए पीछे हट गई, पर कैमरा अभी भी चालू था। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि आईने के अंदर से एक हाथ बाहर आया और रोशनी बुझ गई। अगली सुबह होटल के स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा।
कमरा खाली था, बस दीवार पर एक नई चिट्ठी रखी थी। जो दिखता है वही सच नहीं होता। और उसके नीचे कैमरे की स्क्रीन जल रही थी, जिसमें दो परछाइयां खड़ी थीं, आरव और मीरा। समाप्त। ये कहानी उस अदृश्य रहस्य की है जो इंसान की परछाई में छिपा है, वो हिस्सा जो हमेशा हमारे साथ चलता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो वो हमें ही निगल लेता है।